बहुत गलत हो रहा है। सरकार की जिम्मेदारी है, ये सरकार की गलती है, इंटेलिजेंस की फेलियर है। उस जगह जहां से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आते हैं और ये जो वायलेंस हुआ है हमारे केंद्र मंत्री के घर के करीब है पूरा, ये सरकार का फेलियर है और जितना सरकार इसमें हाथ सेकने का काम करेगी उतना ही जो है राष्ट्र की एकता में जो है वो एक खाई बनेगी, जो खाई मुझे लगता है कि बहुत लंबे समय बाद पट पाएगी। देखिए, पिछले चंद हफ्तों से जो स्टेटमेंट्स महाराष्ट्र के सरकार के मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर तरफ से आ रहे हैं उसको देखने की जरूरत है। और सबसे बड़ा प्रोवोकेशन तो वो सत्ता में है, गवर्नमेंट में है, और गवर्नमेंट प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स दे रही है। और बड़ा अफसोसनाक है, आप देख लीजिए पिछले 4-5 दिन पुराना स्टेटमेंट उठाकर देख लीजिए, तो ये वो खुद प्रोवोकेशन किए और उनको इस बात की अपनी जिम्मेदारी का एहसास भी नहीं है कि वो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं। और दूसरी बात यह है कि आपने कई तस्वीर किसी बादशाह के बनाकर जलाए पूरे महाराष्ट्र में, कोई रिएक्शन नहीं हुआ, तो आपको तकलीफ हो गई। तो आपने क्या किया कि कुरान की जो आयतें हैं, जो वर्सेस हैं कुरान के, जो एक कपड़े पर लिखी जाती हैं, उसको आपने जलाया। और जब ये हरकत हो रही थी तो उसी वक्त जाकर मुकामी वहां के जो मुसलमान और हिंदू लोग थे जाकर कंप्लेन की डीसीपी को कि इसको रुकवाइए। देखिए, ये जो कपड़ा है जिसपे कुरान करीम के आयतें लिखी हैं, वर्सेस लिखी है, मत करिए। जलाया गया, एक्शन नहीं लिए। उसके बाद शाम में ये सब चीजें हुई। मैं उसका कंडेम करता हूँ वायलेंस का, मगर इसको टोटल देखिए आप कि जो स्टेटमेंट्स एमिनेट हुए हैं, जो स्टेटमेंट दिए गए हैं मिनिस्टर्स की तरफ से, अभी भी दिए जा रहे हैं, भाई आप रूल ऑफ लॉ को फॉलो करिए ना। आप तो भारत के संविधान पर आपने ओथ लिया है, तो आप कैसे प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स क्यों दे रहे हैं आप? भाई मुझे किसी चीज कोई चीज पसंद नहीं है, आपको कोई चीज पसंद नहीं है, तो कोई भी अपनी नापसंद का इजहार कानून को हाथ में ले करेगा क्या? ये देखने की जरूरत है। तो ये बहुत गलत हो रहा है, सरकार की जिम्मेदारी है, ये सरकार की गलती है, इंटेलिजेंस की फेलियर है। उस जगह जहां से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आते हैं और ये जो वायलेंस हुआ है हमारे केंद्र मंत्री के घर के करीब है पूरा, ये बड़ी गलत बात हो रही है। जब दुनिया अंतरिक्ष की तरफ बढ़ रही है तब हमारी सरकारें जो है 2 गज जमीन के नीचे घुसने का प्रयास कर रही हैं। इतिहास के जितने पन्ने आप पलटोगे उससे जख्म ही कुरेदे जाएंगे, लेकिन भविष्य का निर्माण कैसे होगा, सरकारों को इस पर ध्यान देना चाहिए। सवाल ये है कि जब इस तरह का एटमॉस्फेयर वहां बन रहा है तो खुफिया एजेंसियां क्या कर रही? सरकार का फेलियर है और जितना सरकार इसमें हाथ सेकने का काम करेगी उतना ही जो है राष्ट्र की एकता में जो है वो एक खाई बनेगी, जो खाई मुझे लगता है कि बहुत लंबे समय बाद पट पाएगी। ये सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि इस तरह के धार्मिक उन्माद ना हो, सभी की धार्मिक भावनाओं का सम्मान हो, चाहे वो हिंदू पक्ष हो या मुस्लिम पक्ष हो या सिख, जैन, ईसाई, कोई भी पक्ष हो, सबकी धार्मिक आस्थाओं का, मान्यताओं का सम्मान हो। और ये भी ध्यान रखा जाए कि पुलिस की जो कार्रवाई हो, सरकार कार्रवाई, वो इस तरह की कार्रवाई हो कि जिसने भी अपराध किया हो किसी धर्म का, उस पर सख्त कार्रवाई हो, तब जाके हिंसा रुकेगी। मगर मुझे लगता है कि सरकार की इच्छा शक्ति इसको रोकने की नहीं। इसलिए मैं स्पष्ट तौर से कह रहा हूं, जब ये मुद्दे होंगे तो बुनियादी मुद्दे, रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार, ये सब दब जाएंगे। इसलिए सरकार को बढ़ावा दे रही, क्योंकि वो इन सब में फेल। मैं मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग नहीं करूंगा, मगर मैं जरूर कहूंगा कि जो मुख्यमंत्री प्रदेश नहीं संभाल पा रहा, उस सरकार को, उनके केंद्र नेतृत्व को चिंता करनी चाहिए कि ऐसे कैसे हम लोग विकसित भारत या विकसित प्रदेश के रूप में आगे बढ़ पाएंगे। जब हम अपनी समस्याओं पर लड़कर आपस में लड़ते रहेंगे तो कैसे बात आगे बढ़ पाएगी? तो हमें प्रधानमंत्री जी को इसका संज्ञान लेना चाहिए, उस पर ठोस कार्रवाई जो है मणिपुर की तरह, जैसे देर ना करें, जैसे मणिपुर में लंबे समय बाद जो है इस्तीफे हुए, जब वहां की जनता बगावत पे उतर आई और सब लोग अपनी समस्याओं के लिए एकजुट हो, ऐसी स्थिति ना बने। इसलिए अभी से महाराष्ट्र सरकार को से जवाबदेही सुनिश्चित हो और इस तरह की सारी घटनाओं पर, सारे उन्मादों पर रोक लगाई जाए और इस पर सख्त कार्रवाई की जाए कि दोबारा इस तरह की स्थिति न बने। नागपुर की जनता को हाथ जोड़ के एक विनती करना चाहती हूँ कि कृपया शांतता का वातावरण रखें और महाराष्ट्र में जो सद्भावना का वातावरण है, जो महाराष्ट्र को पुरोगामित्व का वातावरण है, उसको
उसको आप कायम रखें। ये मेरा सबसे पहला तो सभी को मेरी तरफ से आह्वान है। दूसरा मैं ये कहना चाहती हूँ कि महाराष्ट्र जो है वो पुरोगामी राज्य कहा जाता है, प्रगत राज्य कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है कि महाराष्ट्र को समाज सुधारकों की परंपरा रही है, महापुरुषों की परंपरा रही है। छत्रपति शिवाजी महाराज, राजर्षि शाहू महाराज, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले, क्रांति ज्योति महात्मा ज्योतिबा फुले और बोधिसत्व महामानव परम पूज्य भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जमीन है। और इस जमीन में जो है वो जात पात धर्म भाषा से ऊपर उठ के एक साथ सबको लेके आगे बढ़ने की बात की है। छत्रपति शिवाजी महाराज की हम बात करते हैं तो कहते हैं उनको रहते का राजा, अखड़ा पड़ा जाति को, सब जात धर्म को साथ में लेके चलने वाला राजा जो लोगों के हित की बात करता है। अगर किसान का लोन है तो उसको माफ करने की बात करता है, महिला सम्मान की बात करता है, महिला के प्रति आप अगर गलत नजर से देखोगे तो सवरंग की बात करता है, आपके हाथ पैर तोड़ने की बात करता है। ऐसे राज्य से हम आते हैं और जिस तरह कल की घटना हुई मुझे बहुत वेदना हो गई कि जिस तरह से महाराष्ट्र का सामाजिक वातावरण जो है वो खराब करने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं। धर्म अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है। दुर्भाग्यवश राजनीति का जो उपयोग आजकल चल रहा है वो धर्म की तरफ लेके जाने का कुछ लोग प्रयत्न कर रहे हैं। बार बार मंत्रियों की तरफ से जिस तरह से स्टेटमेंट आते हैं बिल्कुल गलत है। मुझे उनको ये कहना है कि आपने देश के संविधान के प्रति रह के आपने शपथ ली है, आप किसी के प्रति ममत्व भावना नहीं रख सकते, किसी के प्रति आकर्ष नहीं रख सकते। तो ऐसे समय में सभी से मेरा कहना है और मेरा माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस जी से कहना है कि ये जो परिस्थितियां हुई है नागपुर में हुई है तो ये आपको सोचना होगा कि आप गृह मंत्री भी हैं। और जिस तरह से ये घटनाक्रम अगर आप देखोगे पिछले कई दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि एक एक स्टेटमेंट आ रहा है, तो उसको आपको रोकना होगा। जो लोग ये समाज में धर्म में राजनीति लाने का कोशिश कर रहे हैं और बार बार बेताल वक्तव्य करते हैं, उनको रोकना होगा, उनके ऊपर कार्रवाई करनी पड़ेगी। ये भी मेरा उनसे आह्वान है। और महाराष्ट्र को जनता को मुझे कहना पड़ेगा कि आप छत्रपति शिवाजी महाराज, आप महात्मा ज्योतिबा फुले और शाहू महाराज और बाबा साहब के हम सब लोग अनुयायी हैं। हमें मालूम है महाराष्ट्र क्या है। हमने यही सीखा है कि हर धर्म मानवता सिखाता है, हर धर्म भाईचारा सिखाता है, हर धर्म दूसरे धर्म का जो है सम्मान करना सिखाता है। तो मैं अपेक्षा करूंगी कि महाराष्ट्र जो है इस बात के लिए अभी आने वाले दिनों में लोग इसके बारे में सोचेंगे और शांतता का आह्वान मैं सबसे करना चाहूंगी। देखिए, नागपुर की घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इसके पीछे एक सुनियोजित साजिश है। लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी वहां हिंसा फैलाने के लिए साजिश रच रही थी और एक चलन बन गया है बीजेपी का और बीजेपी से जुड़े संगठनों का। फिल्में आती हैं नफरत फैलाने वाली, उस फिल्मों को प्रमोट किया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा और राज्यों के मुख्यमंत्री के द्वारा। बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता उस पर भड़काऊ बयान देते हैं और फिर ये हिंसा की स्थिति पैदा होती है। जब तक बीजेपी देश के अंदर है, देश के हिस्सों में शांति नहीं रह सकती। अभी आपने देखा यूपी में होली के पहले किस तरह से वहां माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई, लेकिन ये सब हो क्यों रहा है? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि असल मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाया जाए। 94 लाख करोड़ रुपए शेयर मार्केट में आम आदमी का डूब गया पिछले 5 महीने में, उस पर चर्चा नहीं होती। आप औरंगजेब 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 कह रहे हैं, जनता कह रही कट गई जेब कट गई जेब कट गई जेब। आप महंगाई पे बात नहीं करना चाहते हैं, 50 वर्षों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है उस पर बात नहीं करना चाहते हैं, 100 सालों में सबसे बड़ी आर्थिक असमानता है उस पर बात नहीं करना चाहते हैं, 186 लाख करोड़ रुपए का कर्जा हिंदुस्तान के ऊपर है उस पर बात नहीं करना चाहते हैं, महंगाई की समस्या है उस पर बात नहीं करना चाहते। तो हर 15 दिन पे एक नया नैरेटिव आप लेके आते हैं देश के अंदर नफरत फैलाने का, जो मैं समझता हूं कि ठीक नहीं है और इसी के कारण ये नागपुर की हिंसा हुई, एक सुनियोजित साजिश है। महाराष्ट्र हमेशा बहुत शांतिपूर्ण राज्य रहा है, वहाँ इस तरह की बातें कभी नहीं, लेकिन जिस तरह से ये लोग असली जनता की समस्याएं हल करने के बजाय इस तरह के बेकार के मुद्दों को उठा के और झगड़ा कराते हैं और उससे दंगा करने की कोशिश करते हैं, बहुत गलत है। मुझे लगता है महाराष्ट्र शासन की बहुत बड़ी गलती है कि उस चीज को रोक नहीं पाए। उनको तत्काल कानून और व्यवस्था की स्थिति कायम करनी चाहिए और इस तरह के जो है वोट के लिए राजनीतिक लाभ करने के लिए दंगे फसाद झगड़े कराने के प्रयासों को कुचलना चाहिए। ये जो बयान आ रहे हैं उनके लोगों की तरफ से, उनके नेताओं की तरफ से, वो भड़काऊ बयान है सभी, क्योंकि उनको मालूम है सभी को कि वहाँ औरंगजेब की जो वहाँ पे कब्र है वो कब्र शासन की ही देखरेख में वहाँ पर है, शासन ही वहाँ पे खर्च करती। उसको हटाना नहीं हटाना शासन की तरफ से जो भी डिसीजन होता है वो भी लागू होगा वहाँ पर, लेकिन बेमतलब उनको सिर्फ बाकी समाज के अंदर दरार पैदा करना है, उसके ऊपर उनकी राजनीति चमकाना है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है महाराष्ट्र के लिए। इस तरीका सत्ता में बैठे हुए ही लोग अगर इस तरीके से बात पूरे महाराष्ट्र में करते हैं तो उनकी मंशा अपने समझना चाहिए कि क्या है।
क्यों कर रहे हैं ये लोग, क्या राजनीति हो रही है इसमें, ये लोग समझ रहे हैं। लेकिन उन्होंने वहाँ पूरे महाराष्ट्र इतनी अच्छी तरीके से एक साथ रहते, सभी समाज के, सभी धर्म के लोग, उनको ये जो भाईचारा है वो बिगाड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये शासन करने वाले को समझना चाहिए कि आज वो जो इस तरीके से आग लगाने वाली जो बात करते हैं, कोई भी करो तो उसमें सभी जलने वाले हैं। तो इस तरीके से ये बात महाराष्ट्र के अंदर नहीं होनी चाहिए कि छत्रपति शिवाजी महाराज का हम नाम लेते हैं, उनका जो प्रशासन था, उनका जिस तरीके से उन्होंने राज्य किया पूरे महाराष्ट्र और पूरे देश के ऊपर, वो किस तरीके से किया, सभी जाति धर्म के लोगों को साथ में जोड़कर किया है। लेकिन ये भाईचारा पूरा खत्म करना चाहते और अपनी राजनीति चमकाना चाहते, वो भी बंद करना चाहिए, बहुत हो गया है।